अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज हम आपको सुनाने वाले हैं हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का वाक़या। वाक़े को पूरा सुने और सवाब की नीयत से शेयर करें। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह के बरगज़ीदा नबी थे। अल्लाह ने आपको एक बस्ती की तरफ भेजा था ताकि वहाँ के लोगों को अल्लाह की वहदानियत और नेकी की दावत दें। मगर वो लोग हठ धर्मी पर फ़ाहिम रहे, बुत परस्ती करते रहे और आपका मजाक उड़ाते रहे। आपने बरसों समझाया मगर वो ईमान ना लाए। तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को गुस्सा आया और आपने कहा कि अब अल्लाह का अजाब आएगा, और आप बस्ती छोड़कर चले गए। लेकिन अल्लाह की इजाज़त के बगैर अपनी कौम को छोड़ना अल्लाह को पसंद न आया। आप साहिल पर पहुंचे और एक किश्ती में सवार हो गए। किश्ती समंदर में गई तो तूफान आ गया। पानी की मौजें पहाड़ों की तरह बुलंद हुईं। किश्ती हिलने लगी। लोगों ने कहा बोझ ज्यादा है, किसी को समंदर में डालना होगा वरना सब डूब जाएंगे। कुरा डाला गया तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकला। लोगों ने इनकार किया लेकिन दोबारा कुरा डाला गया, तब भी नाम उन्हीं का निकला। तीसरी बार फिर उन्हीं का नाम आया तो आपने समझ लिया कि ये अल्लाह का फैसला है और आपने खुद को समंदर में डाल दिया। अल्लाह के हुक्म से एक बहुत बड़ी मछली आई और हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को सालिम निगल गई। मगर अल्लाह ने मछली को हुक्म दिया कि न काटना न नुकसान पहुंचाना, सिर्फ अपने पेट में रखना है। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में जिंदा थे। मछली के पेट का अंधेरा, ऊपर समंदर की गहराई का अंधेरा और रात का अंधेरा, तीन अंधेरे थे। इस आलम में हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह को याद किया और आजिज़ी से दुआ की, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, यानी नहीं है कोई माबूद तेरे सिवा, तू पाक है, बेशक मैं ही जालिमों में से हूँ। ये दुआ इतनी खालिस थी कि अल्लाह ने फ़ौरन कबूल फरमाई। कुरान में आया, अगर यूनुस तस्बीह ना करते तो क़यामत तक मछली के पेट में ही रहते। अल्लाह ने मछली को हुक्म दिया कि यूनुस को किनारे पर फेंक दे। मछली ने आपको सही सलामत किनारे पर उगल दिया, मगर अंधेरों में रहने की वजह से जिस्म कमज़ोर हो चुका था। अल्लाह ने अपनी रहमत से एक बेलदार दरख्त उगाया जिसके पत्ते और फल ने उन्हें साया और खुराक दी। यहाँ आपकी सेहत बहाल हुई। फिर अल्लाह ने हुक्म दिया, अपनी कौम के पास वापस जाओ। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम गए तो देखा कि कौम अल्लाह की कुदरत देखकर ईमान ला चुकी थी। वो सब तौहीद कबूल कर ली और अल्लाह की इबादत करने लगे। यूं अल्लाह ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को इज़्ज़त भी दी और उनकी कौम को भी हिदायत दी। ये वाक़या हमें ये सबक देता है कि अल्लाह के हुक्म के बग़ैर कोई कदम ना उठाया जाए। मुश्किल वक्त में सिर्फ अल्लाह ही को पुकारना चाहिए। यूनुस की दुआ हर परेशानी में नजात का ज़रिया है और अल्लाह अपने नेक बंदों को कभी तन्हा नहीं छोड़ता।